नगर निगम चुनाव में बजा महायुति का डंका। पनवेल, जलगांव, ठाणे में शानदार जीत। सीएम फडणवीस का बड़ा बयान, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी अनिवार्य। तो नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम चुनाव में महायुति का डंका बजता नजर आ रहा है। कई जगहों पर महायुति के कई सारे उम्मीदवारों ने शानदार निर्विरोध जीत दर्ज की, जब कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी से जुड़े कई सारे उम्मीदवारों ने अपने पांव पीछे खींच लिए, वो भी ऐन मौके पर, जिसके बाद पनवेल, जलगांव, ठाणे में महायुति को शानदार जीत मिली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों से जो आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं और ये बता रही हैं कि कैसे महायुति के ऊपर जनता का भरोसा तो है ही, साथ ही साथ हार के डर से कई सारे उम्मीदवारों ने अपने पांव पीछे खींच लिए, चाहे वो उद्धव की पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या फिर आप कह सकते हैं शरद पवार की पार्टी के हो। और ऐसे में शानदार धमाकेदार जीत की तरफ अग्रसर जो है महायुति नजर आई। आपको बता दें कि पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से तकरीबन 8 उम्मीदवार जो है महायुति के, वो निर्विरोध जीत जो है उन्होंने दर्ज की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 8 एग्जैक्ट अगर बताया आपको तो 8 बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यहाँ से निर्विरोध जीत दर्ज की, जब उद्धव ठाकरे की अलायंस वाली जो पार्टीज है उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपना नॉमिनेशन जो है लास्ट डे पे वापस ले लिया। ये आंकड़े ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि जलगांव के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन की बात करें तो यहाँ से 3 बीजेपी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की, जब भी यहाँ से भी इनके जो कैंडिडेट्स हैं महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए और टोटल में महायुति ने 8 वार्ड पर जो है अनअपोज्ड यानी निर्विरोध जीत जलगांव में दर्ज की। जिसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 4 और शिवसेना के खाते में यानी एकनाथ शिंदे के खाते में 4 जो है सीटें गई हैं और ये जीत उन्होंने दर्ज की। इसी के साथ साथ ठाणे में भी शानदार धमाकेदार जीत दर्ज हुई, जहां पर 7 की 7 सीटें 7 की 7 जो है निर्विरोध जीत इन्होंने दर्ज की है। इस शानदार जीत के बाद बकायदा ये 7 जो लोग हैं, ये 7 जो कैंडिडेट्स हैं, ये खुद एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए गए, वहां पर उन्होंने उनका आभार जताया, शॉल पहनाया और इसके बाद एकनाथ शिंदे ने सामने आके इस जीत के बाद बयान भी दिया। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एकनाथ शिंदे ने कांग्रेस पर निशाना साधा, महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधा और उन्होंने इस जीत के बाद ये कहा कि इनके पास ना कोई नेतृत्व है, ना इनके पास कोई लीडर है, ना इनके पास कोई कैंडिडेट है और ये इनकी जो है पार्टी का हाल है। इन्हें पता था ये हार जाएंगे और इस वजह से जो है इन्होंने पांव पीछे खींचे और यहाँ पर जीत जो है हमारी तरफ से दर्ज की गई है। सुनिए क्या कुछ कह रही है एकनाथ शिंदे। मुंबई के लिए एक भी ऐसा ठोस काम उन्होंने किया हो तो बताओ, और हमने मुंबई के लिए क्या किया हम बताते हैं। और इसलिए मुंबई कर जो मुंबई से बाहर नाला सुपारा वसई विरार गया है या बदलापुर वांगनी अमरनाथ गया है, उसको फिर मुंबई में लाने का काम हम लोग करेंगे। उनके घर का सपना जो है पूरा करने का हम करेंगे। जो बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था 40 लाख लोगों को घर देना, एक तो घर दिया है, गिरनी कामगार को एक भी घर दिया है। हमारी सरकार ने, महायुति सरकार ने 12,000 लोगों को घर दिया है। 1 लाख लोगों को घर हम देंगे गिरनी कामगार को, और अगले 5 साल में 30 से 40 लाख घर, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या एसआरए हो, रजिस्टर हो, इसके माध्यम से हम करेंगे। तो मुंबई को ये देश की आर्थिक राजधानी है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देने का काम किया है। मुंबई को ग्लोबल फिनटेक हब करने की कोशिश कर रहे हैं, नीति आयोग उस पर काम कर रहा है। तो ये जब डेवलपमेंट हो रहा है, कोस्टल रोड होगा, अटल सेतु हुआ, मेट्रो के काम शुरू है, कई काम शुरू है। ये कभी देखे थे पहले? किसने रोका था उनको? और इसलिए ये लोगों की दिशाभूल करना, लोगों को गुमराह करना और वोट मांगना, ये अभी लोग मुंबई कर समझदार हैं। ये डेवलपमेंट को वोट देंगे और हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट। हमारा एजेंडा है पूरी मुंबई का डेवलपमेंट और महाराष्ट्र का डेवलपमेंट। इसलिए अभी
थाने में देखो उनके पास कोई लीडर ही नहीं है, कैंडिडेट भी नहीं दिए कई जगह पर। तो ये ऐसे जब पार्टी की हालत हुई है तो उनको पता चल गया कि हम हारने वाले हैं। अभी वो पराभव का ग्राउंड बना रहे हैं। जैसे नगर परिषद चुनाव में प्रचार में गए नहीं थे, सब कार्यकर्ताओं को हवा में छोड़ दिया था, राम भरोसे छोड़ दिया था। और इसलिए इस बार लोकसभा में चुनाव हम जीते, महायुति विधानसभा में जीते, अभी हैट्रिक हो गया हमारी। मुंबई महापालिका पर महायुति का ही भगवा झंडा लहराएगा और 29 महापालिका पर भी महायुति का भगवा झंडा लहराएगा। काम के बलबूते पर, डेवलपमेंट के बलबूते पर, विकास की बात करो, विकास की बात करो। और इसलिए मैं तमाम मतदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे कई अन्य दलों को भी धन्यवाद देता हूं कि कई लोग हमारे अनअपोज आए शिवसेना भाजपा के, और ये एक शुरुआत हुई है। ये कहते हैं ना, एक ट्रेलर है, पिक्चर आपको 15 तारीख को दिखाई देगा और पूरी महाराष्ट्र में महायुति का भगवा लहराएगा, महायुति का परचम लहराएगा। तो जैसे कि आपने एकनाथ शिंदे का बयान सुना, तो इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता रविंद्र फाटक का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी कहा है कि शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवार कई जगहों पर जो है निर्विरोध उन्होंने जीत दर्ज की है। ये बताता है कि आम जनता को एकनाथ शिंदे में कितना ज्यादा भरोसा है। जितने भी हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, जो हमारे एरिया से थे, उन्होंने भी हमें पूरा समर्थन दिया है। सभी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें समर्थन दिया और जीत दर्ज कराई। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं। प्रभाग क्रमांक 18 के शिवसेना बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो बिन विरोध हो गए हैं। उसमें जयश्री फाटक है, सुखदा मोरे है, राम रेपाड़े है। ये शिंदे साहब के ऊपर और हमारे एरिया के वो सब अपक्ष उम्मीदवार ने जो विश्वास रख के हमारा सपोर्ट किया, इसके लिए उसके ऊपर धन्यवाद। पूरा पैनल में सर्व पक्ष के उम्मीदवार 20 उम्मीदवार थे, 20 के ऊपर ही थे। तो सब लोग ने समझ के बाबा ये विभाग के माध्यम से, शिंदे साहब के माध्यम से ये लोग हम लोग इधर काम करे, तो वो सपोर्ट लेके वो लोग ने विड्रॉ किया। विजय अरे थाना इतना बड़ा थाने का प्रभाग में, एक प्रभाग में 4 नगर में 3 नगर से बिन विरोध हो गए, तो ये प्रभाग का काम कैसा हो रहा है और क्या हो रहा है आप समझते हो। तो जैसा कि आप उनका बयान सुना, इस बीच सीएम फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र में से मराठी अनिवार्य की बात कह दी है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि राज्य में केवल मराठी भाषा अनिवार्य होगी, जबकि अन्य भारतीय भाषाएं वैकल्पिक रहेंगी। उन्होंने कहा, मराठी सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि महाराष्ट्र की आत्मा है। सरकार मराठी भाषा के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है और इसे पूरे भारत में लोकप्रिय बनाने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है और अब इसे व्यापक लोक मान्यता दिलाने का समय है। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी, फ्रांसी और जर्मन जैसी विदेशी भाषाओं का स्वागत करते हैं, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए और अन्य भारतीय भाषाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षा में मराठी की भूमिका पर फडणवीस ने कहा कि मराठी शिक्षा में अनिवार्य होगी और अन्य भाषाओं को वैकल्पिक रूप से पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नरेंद्र यादव की अध्यक्षता की एक समिति का गठन किया गया है जो ये तय करेगी कि अन्य भाषाएं किस कक्षा से शुरू की जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के पालघर जिले से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र के पालघर जिले के नायगांव इलाके में उस वक्त अचानक तनाव बढ़ गया जब एक सैलून में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसी देश विरोधी गाना बजते हुए सुनाई दिया। इस घटना के बाद इलाके में गुस्सा भड़क गया। हिंदूवादी संगठनों ने भारी हंगामा कर दिया। दरअसल मुंबई से सटे वसई में नायगांव ईस्ट इलाके में जो आपको बता दें कि पुलिस की टीम गश्त पर थी, तभी चिंचोटी स्थित रूहान हेयर कटिंग सैलून में पाकिस्तान समर्थक गाने की आवाज सुनाई दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा 25 वर्षीय सैलून संचालक अब्दुल रहमान शाह अपने ब्लूटूथ स्पीकर पर यूट्यूब के जरिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान गाना बजा रहा था। पुलिस के मुताबिक ये गाना देश के एकता, अखंडता, संप्रभुता को चुनौती देने वाला जो है था। समाज में शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 197(1)(d) के तहत केस दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आरोपी ने दावा किया, अब्दुल रहमान ने कहा कि यूट्यूब पर गाना सुन रहा था और ये गाना ऑटो प्ले में चल गया। हालांकि वरिष्ठ पुलिस ने जो है निरीक्षक संजय हजारे ने स्पष्ट किया कि यह गंभीर अपराध है और पुलिस इसकी गहराई से जांच कर रही है। जैसे ये खबर फैली, कई हिंदुत्ववादी संगठन सड़क पर उतर आए और आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि कोई अप्रिय घटना
ना हो। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान देख लिए हैं, जश्न का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। कई जगहों पर बीजेपी ने शानदार जीत जो है दर्ज की है, वो भी निर्विरोध, जब महाविकास अघाड़ी के ज्यादातर कांग्रेस के उद्धव के जो भी करीबी हैं, जो इनके जो गठबंधन है, इनके लोगों ने जब अपने पांव पीछे खींचे तो इस दौरान कई जगहों पर बीजेपी ने कई जो है वार्ड में जो शानदार जीत दर्ज की है। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।